गहरी रात में नदी के किनारे हमेशा दो दंपत्ति रोते दिखाई देते थे क्योंकि उनके बच्चे डूबकर मर गए थे और रेस्क्यू टीम के लोग 3 दिन 3 रात तक तलाश करते रहे लेकिन शव नहीं मिला। उस दिन वे मेरे ठेले पर आए और मुझसे बच्चों को ढूंढने की विनती करने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ठग समझ लिया और कहा, तुम क्या करते हो? शर्मा कप्तान बोले, ये मैंने बुलाया हुआ गुरु है जो मेरे बेटे को ढूंढने आया है। लोग बोले, क्या तुम पागल हो? इतना सा लड़का क्या बड़ा गुरु होगा और बच्चों को कैसे ढूंढेगा? फिर बोले, इनका परिवार पहले ही उजड़ चुका है और तुम इन्हें ठगने आए हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा मर गई है? हमारी रेस्क्यू टीम के पास इतने लोग और आधुनिक उपकरण है, हमने कई दिन खोजा फिर भी नहीं मिला। तुम 2 टूटे घड़े और 2 मुर्गों से क्या ढूंढ लोगे? मैंने कहा, अगर मैं बच्चे न ढूंढ पाया तो 1 पैसा भी नहीं लूंगा। माता पिता बोले, चाहे बच्चा मिले या न मिले, हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सबकी नजरों के सामने मैंने 2 मुर्गों को जलाशय के किनारे रखा। अजीब बात यह थी कि दोनों मुर्गे जमीन पर बैठकर बिल्कुल नहीं हिले। फिर मैंने उनके सामने 6 अगरबत्तियां जलाई और 2 ढेर कागजी पैसे जलाए और मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ने लगा जैसे मुर्गों से बात कर रहा हूँ। लोग बोले, ये सब ढोंग है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने दोनों घड़े मुर्गों के पास रखे। तभी अजीब दृश्य हुआ। दोनों मुर्गों ने धीरे धीरे आंखें बंद की, गर्दन झुकाई और तुरंत प्राण त्याग दिए। सब हैरान रह गए और बोले, गुरु ये क्या हुआ? मैंने कहा, धीरे बोलो और बच्चों की जन्म तिथि बताओ। माता पिता ने बच्चों की जन्म तिथि बताई। मैंने पीले कागज पर लिखकर दोनों घड़ों के सामने जलाया। सब करने के बाद मैंने उंगलियों से मुद्रा बनाकर जोर से मंत्र बोला और दोनों घड़े जैसे जिंदा हो गए और उछलकर सीधे पानी में कूद गए। सबकी आंखें फटी रह गईं और किसी ने कहा, यह नामुमकिन है, जरूर कोई चाल है। दोनों घड़े लहरों के साथ बहते हुए जलाशय के बीच पहुंचे और फिर एक जगह रुक गए। चाहे हवा या लहरें कितनी भी हो, वे हिले नहीं। माता पिता ने पूछा, क्या हमारे बच्चे नीचे हैं? मैंने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, आप लोग थोड़ा दूर हट जाइए। जब तक आप यहाँ खड़े रहेंगे बच्चे बाहर नहीं आएंगे। वे आपको दुखी नहीं देखना चाहते और आप उन्हें इस हालत में न देखें। वे थोड़ा ही दूर गए थे कि पानी पर तैरते दोनों घड़े अचानक गायब हो गए और धीरे धीरे नीचे डूबने लगे। शर्मा कप्तान ने मोबाइल निकालकर कहा, घड़े कहाँ गए? और जवाब मिला कि वे पानी के नीचे चले गए। कप्तान बोला, यह असंभव है, घड़ों में तैरने की क्षमता होती है, बिना बाहरी ताकत के वे कैसे डूब सकते हैं? ये विज्ञान के खिलाफ है। उसने गोताखोरों को नीचे भेजा। गोताखोरों ने देखा कि घड़े धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और करीब 10 मिनट बाद काले कीचड़ पर टिक गए, लेकिन वहाँ बच्चों के शव नहीं थे। लोग घबरा गए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा, घबराओ मत, देखते रहो। शर्मा कप्तान स्क्रीन पर नजर गड़ाए था। तभी कीचड़ के अंदर से एक बच्चे का सिर बाहर निकला जिससे गोताखोर घबरा गए। जैसे जैसे घड़े ऊपर उठने लगे वैसे वैसे दोनों बच्चे भी कीचड़ से बाहर निकल आए, बिल्कुल जिंदा जैसे, और घड़ों के पीछे पीछे धीरे धीरे पानी की सतह की ओर आने लगे। और जैसे ही दोनों घड़े पानी की सतह पर पहुंचे उसी पल सब कुछ बदल गया। आखिर कैसे उसने उस 2 घड़े की मदद से उन दोनों बच्चे की जान बचाई? क्या वो दोनों बच्चे जिंदा थे? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।